हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर एक्सरसाइज 12.4 एग्जाम्पल सॉल्यूशंस है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ डायमीटर 9 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। तो एक हीप है यहाँ पे राइस की इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, इस तरह से, और इसके डायमीटर जो है वो 9 मीटर है and the height is 3.5 meters। तो डायमीटर ये हो गया इसका 9 मीटर्स और हाइट ये हो गई इसकी 3.5 मीटर्स। तो ये दे दिया है हीप ऑफ राइस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। तो यहाँ पे राइस का वॉल्यूम निकालना है टोटल, यानी इस पूरे कोन का वॉल्यूम निकालना है। हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर अ हीप। तो इस पूरे टीले को एक तरह से कवर करना है पूरा, तो जिस कैनवास से भी इस कपड़े से इसको हमें ढकना है उसका हमको एरिया बताना है कि उसका हमें कितना एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिससे ये कवर हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम। इसने पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। तो यहाँ पे जो कोन है हीप ऑफ राइस जो कि कोन शेप में है, उसका डायमीटर दिया हुआ 9 मीटर, therefore radius is equal to 9/2 meters हो गया, हाफ हो गया, एंड हाइट गिवन है, हाइट इज 3.5 मीटर्स। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन हमको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको सॉल्व कर देंगे। रेडियस 9/2 इंटू 9/2 इंटू हाइट 3.5। तो बच्चों इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इस पूरे को हम सॉल्व कर देंगे। डेसिमल हटा के नीचे 0 बढ़ा लेंगे, कैंसिल आउट हो जाए, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 11 से चला जाएगा यहाँ पे, 5 1 5 2 जा। तो बच्चों इसको हम पूरे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 74.25 मीटर क्यूब। तो बच्चों ये वॉल्यूम ऑफ अ कोन आ गया, यानी वॉल्यूम ऑफ अ हीप आ गया। चावल की पूरी जो हीप है, पूरा ढेरा है, इस पूरे का वॉल्यूम 74.25 मीटर क्यूब है। अब पूछ रहा है हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर हीप। पहला आंसर। सेकंड आंसर, कैनवास क्लॉथ रिक्वायरमेंट के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया जानना होगा हमें इस हीप ऑफ राइस का। तो कैनवास ऑफ क्लॉथ is equal to curved surface area of a cone, यानी कि heap of rice के बराबर है। तो बच्चों जो इसका curved surface area जो है वो हमें पता होना चाहिए, पाई आर एल। एल यानी कि स्लांट हाइट। इस कोन की ये जो हाइट, ये जो लेंथ है, इसको हम इस साइड को बोलते हैं स्लांट हाइट, एल बोलते हैं। तो इट्स मीन हमें ये एल इसका पता होना चाहिए, दिस एल वी शुड नो। ये 3.5 तो इसकी हाइट थी, ये एल निकालना है हमको, दिस। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेते हैं। एल का फॉर्मूला हमको बताया हुआ है, रेडियस है ये इतना, 9/2 हो गया इतना रेडियस, 3.5 इसकी हाइट बता रखी है, एच इसकी हाइट है। तो अगर हमें एल का फॉर्मूला अलग से यहाँ लगा लें तो टू फाइंड एल के लिए हमें फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस बच्चों यहाँ पे 9 था, हमारा डायमीटर 9 था, तो इसका हमें रेडियस जो हो गया वो 4.5 हो गया। तो हम यहाँ पे 4.5 लिख सकते हैं का स्क्वायर, प्लस हाइट कितनी थी 3.5, ये हाइट 3.5 दी हुई है। सो इन प्लेस ऑफ एच विल पुट 3.5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बच्चों ये आ जाएगा 4.5 का स्क्वायर होता है 20.25, प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। एल इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32.25 आ जाएगा बच्चों। तो इतना मीटर जो है इसकी लेंथ आ गई। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट समथिंग इसका आ जाएगा 5.7, राउंड 5.7 के आसपास आ जाएगा, 5.7 मीटर्स। इट्स मीन एल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया इसकी स्लांट हाइट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके।
अब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं जो कि रिक्वायरमेंट है कैनवास ऑफ अ क्लॉथ। तो पाई की जगह पे 22/7, रेडियस हमारा 9/2 हो गया यानी 4.5 रख लेते हैं, इंटू एल हमारा 5.7 है। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से तो इसका आंसर आ जाएगा 80.61 मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके कर्व्ड सरफेस एरिया का हम लोग रिक्वायरमेंट देख लेंगे कि हमें कितने कैनवास क्लॉथ के एरिया की रिक्वायरमेंट है जिससे कि ये पूरा हीप ऑफ राइस कवर हो जाए। तो हमारा सेकंड आंसर हो गया बच्चों 80.61 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट आंसर ये था, सेकंड आंसर ये। अब बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 1,20,000 पेंसिल्स डेली। तो एक दिन के अंदर कोई फैक्ट्री जो है 1,20,000 पेंसिल्स बनाती है। द पेंसिल्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप। पेंसिल्स जो है वो कैसी शेप में, सिलिंड्रिकल शेप में जैसे आती हैं। ईच ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसकी हाइट यानी कि इसकी हाइट या लेंथ मान लीजिए कितनी है 25 सेंटीमीटर। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस है 1.5, ये पूरा सर्कमफ्रेंस जो है यानी सी जो है 1.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग पेंसिल के बारे में, हाइट 25 सेंटीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस इज 1.5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व्ड सरफेसेस ऑफ द पेंसिल्स मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे। तो कह रहा है कि इसके ऊपर कलर करना है सब पेंसिल्स के ऊपर एक दिन के अंदर, यानी 1 डे के अंदर हमको 1,20,000 पेंसिल्स के ऊपर हमें पेंट करना है, कलर करना है। और उसका जो कॉस्ट है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व्ड सरफेसेस ऑफ द पेंसिल्स मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे एट 0.05 पैसा या ₹0.05 रुपीज पर डेसीमीटर स्क्वायर एरिया, यानी 1 डेसीमीटर स्क्वायर एरिया की कितनी कॉस्ट लग रही है, ₹0.05। तो कह रहा है कि टोटल जो 1,20,000 पेंसिल्स है उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। तुम्हें पहले देखना पड़ेगा कि पेंसिल जो है, यहाँ पे पेंसिल जो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया की हेल्प से पहले हम इसका रेडियस निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमको पता है, C = 2πr होता है। C की जगह पे 1.5 रख लेते हैं, = 2 × 22/7 × r। रेडियस आ जाएगा 1.5 × 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 7 यहाँ चला जाएगा, 2 × 22 यहाँ आ जाएगा। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.2386 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों हमको जब इसको पेंट करना है ऊपर इसकी, तो हमको उसका कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए, कलरिंग द कर्व्ड सरफेसेस ऑफ द पेंसिल्स। तो अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ पेंसिल। तो सिलेंड्रिकल शेप में सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 2πrh, इट्स मीन 2 × 22/7। रेडियस हमने भी निकाला है 0.2386 इंटू h। हाइट कितनी है बच्चों इसकी 25। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे ध्यान से, डेसिमल हटा देंगे, 1 2 3 4 डेसिमल से आएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 25 से। तो बच्चों पूरा इसको ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 37.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स मीन एक पेंसिल का कर्व्ड सरफेस एरिया 37.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको 1,20,000 पेंसिल्स हैं बच्चों, तो पहले हम एक पेंसिल का निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ क्या दिया है 1 डेसीमीटर स्क्वायर जो है 0.05 रुपीज का दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, डेसीमीटर्स में दिया है, तो हमको बात पता होनी चाहिए। यहाँ बता देते हैं कि जो 1 डेसीमीटर है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम 1 डेसीमीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो इट्स मीन ये 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इट्स मीन ये जो वैल्यू दी हुई है, ये पैसे दिए हुए रुपीज दिए हुए 0.05, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ओके, तो हम क्या मानेंगे, देयरफॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ही 0.05 है। तो
तो हमारे पास अभी ये एक पेंसिल की है, फिर हम एक पेंसिल का देख लेते हैं कितने पैसे लगेंगे, फिर हम लोग उसको 1,20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतनी सारी जितनी पेंसिल्स हैं उन सबका एरिया आ जाएगा, उन सबका कॉस्ट आ जाएगा। तो देखते हैं, हमें दिया हुआ है इफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कलर कॉस्ट, कितनी कॉस्ट हो रही है इसकी 0.055 पैसा बच्चों ये। तो एक पेंसिल कितनी होगी, देन वन पेंसिल कॉस्ट हो गई 0.05 अपॉन 100 नीचे आ जाएगा इंटू 37.49, इसको हम यूनिटरी मेथड से कर देंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 0.018745, इतने रुपीज आ जाएंगे 0.018745 इतना आ जाएगा। तो ये एक पेंसिल के पैसे हैं, लेकिन हमारे पास कितनी पेंसिल प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर कर रही है 1,20,000 पेंसिल्स। तो हमें एक पेंसिल के इतने पैसे लगेंगे, तो 1,20,000 पेंसिल के कितने लगेंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 1,20,000 pencils is equal to 1,20,000 into 0.018745। तो बच्चों मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करना है इसके अंदर, तो इसका टोटल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2249.40 रुपीज। तो राउंड फिगर इसका 22,250 रुपीज के करीब पड़ रहा है, अदरवाइज एक्यूरेसी में चले जाएंगे तो 22,249 रुपीज 40 पैसा कॉस्ट आएगी कलरिंग की 1,20,000 पेंसिल्स पे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे डेसीमीटर का ख्याल रखना है, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर है। देखो 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मतलब 5 पैसे के बराबर है। एक पेंसिल का पहले निकाल लेंगे, एक पेंसिल की इतनी कॉस्ट लग रही है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की इतनी है, तो एक पेंसिल की एक इसका स्क्वायर है 37.49 सेंटीमीटर स्क्वायर एक पेंसिल का है। ये हमने कॉस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ पेंसिल निकाला था, तो एक पेंसिल के हिसाब से इतनी कॉस्ट आएगी और 1,20,000 पेंसिल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 2,249 रुपीज 40 पैसे अप्रॉक्सीमेटली इतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर into a cuboidal point which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of water in pond rise by 21 centimeter? तो बच्चों ने बताया कि वाटर जो है फ्लो कर रहा है at the rate of 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक पाइप है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। इसका डायमीटर कितना है पाइप का 14 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। इसमें से वाटर निकल रहा है, जा रहा है एक क्यूबॉइडल पॉन्ड के अंदर। क्यूबॉइडल पॉन्ड है एक लाइक दिस, इसमें जा रहा है क्यूबॉइडल पॉन्ड के अंदर। अब क्यूबॉइडल पॉन्ड जो है इसकी लेंथ दी हुई है 50 मीटर लॉन्ग, विड्थ यानी ब्रेथ दी हुई है इसकी 44 मीटर। अब पूछा है इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। अगर कितना टाइम लगेगा इस पाइप को इसके अंदर पानी भरने में जिससे कि इसका लेवल जो है वो 21 सेंटीमीटर तक रेज कर जाए, कितना टाइम लगेगा? तो हाउ मच टाइम? तो इट्स मीन यहाँ पर हमको जो वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए उसकी जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो हाइट कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी मीटर्स में दिए हैं तो उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.21 मीटर आ जाएगा बच्चों इसका। तो इट्स मीन हमको क्यूबॉइडल टैंक का हो गया। हमको यहाँ पे टाइम निकालना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल दिस क्यूबॉइडल टैंक। तो पहले हम देख लेते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें कितना पानी चाहिए इसके अंदर इस पाइप के थ्रू।
तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉन्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉन्ड हो गया L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, ये 50 इंटू 44 इंटू 0.21, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 462 मीटर क्यूब। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास 462 मीटर क्यूब के वाटर हमको इस टैंक में चाहिए। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है उतना ही वॉल्यूम हमको सिलेंडर से चाहिए। इट्स मीन इस सिलेंडर के अंदर भी इतना ही वॉल्यूम रहना चाहिए जितना हमें इसके अंदर भेजना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर देखा जाए तो कितना होना चाहिए वो। अब इसकी हम लोग को बच्चों इसका हमको पता है रेडियस पता है इसका, लेकिन इसकी हमको लेंथ नहीं पता है, इसकी हाइट नहीं पता है कितनी है। अब वही निकालना है, उसकी हेल्प से ही हम ये स्पीड निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे 1 आवर के अंदर ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो यानी कि हम 15 किलोमीटर को, ये मीटर में सारी वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि 1 आवर के अंदर 15,000 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हो रहा है। 1 आवर में 15,000 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो 462 मीटर क्यूब तुम्हारा ये आ गया। तो हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं कि इसके तरह हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर भी इतना ही होना चाहिए। लेंथ देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर शुड बी सेम। वॉल्यूम वाटर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर है, इतना ही जितना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइड के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। अभी इसको चाहे हम हटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइडल टैंक के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर हो गया बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइडल टैंक हमने भी निकाला है 462। पॉन्ड या टैंक एक ही चीज है इसके अंदर। अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितना है इसका 7 सेंटीमीटर है। तो ये मीटर्स के अंदर है, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियस को 0.07 मीटर्स के अंदर 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये 462 मीटर क्यूब में है। तो सारी वैल्यूज हम मीटर यूनिट के अंदर ही फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया 0.07 इंटू 0.07 इंटू एच, इसकी लेंथ जो कि हमने फाइंड करनी है अभी, और 462। अब एच को निकालना है तो हमें यहाँ पे हम डेसिमल हटा के यहाँ पे 2 और 2 4 0 रख देते हैं नीचे, और 1 7 से 1 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 10,000 को ऊपर ले आएंगे और 22 इंटू 7 नीचे रह जाएगा। जब 11 से कट जाएगा 11 2 जा 11 4 जा 11 2 जा, फिर 2 से कट जाएगा 2 21 जा 7 1 जा 7 3 जा। तो बच्चों ये आ गया हमारा 30,000 मीटर। तो 30,000 मीटर जो है इसकी हाइट आ गई। इट्स मीन इतनी लेंथ का वाटर जो है वो इसमें डलेगा। लेंथ इसकी जो होगी, इस सिलेंडर की लेंथ जो है 30,000 मीटर होनी चाहिए, तब ये पूरा पानी भरेगा इसके अंदर। और इसकी जो डिस्टेंस जो उसकी स्पीड बताई हुई है वो है 1500 मीटर का डिस्टेंस 1 आवर में कवर कर रहा है। तो ये निकाल लेते हैं कि 30,000 मीटर का डिस्टेंस जो कवर करना है उसको करने के लिए कितना टाइम लगेगा इसको पूरा फिल करने में, क्योंकि इसकी लेंथ ऑफ जो इसका पानी जो है उसकी लेंथ जो है वो, यानी कि इसकी हाइट जो है पूरी वो 30,000 मीटर्स आ रही है। और यहाँ पे जो है स्पीड क्या है, स्पीड ये कह रही है कि 15,000 मीटर्स जो है वो कवर कर रहा है 1 आवर में। तो इतनी लेंथ का वाटर जो कि रिक्वायरमेंट है इसको फिल करने के लिए, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो हम इसको यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं। इफ टाइम टेकन by water to cover 15,000 meter is equal to 1 hour. Then time taken by water to cover 30,000 meter is equal to, तो बच्चों 15,000 से डिवाइड कर देंगे 30,000 को, तो we'll get 2 hours
तो इट्स मीन इसकी पूरी लेंथ को पूरा इसमें कवर करने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, पूरा फिल करने के लिए इसको 2 आवर्स का टाइम लगेगा। तो देखो बच्चों इसका आंसर जो है वो क्या है, 2 आवर्स इज द आंसर। अब आगे 9th वाला क्वेश्चन करते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है, अ सॉलिड आयरन क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस 4.4 मीटर by 2.6 meter and 1 meter is recast into a hollow cylindrical pipe of internal radius 30 centimeter and thickness 5 centimeter. Find the length of the pipe. तो लेंथ निकालनी पाइप की। इसका बच्चों पूछ कर रहा है, वो कह रहा है कि सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स क्यूबॉइडल ब्लॉक है। तो क्यूबॉइडल ब्लॉक देखी जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह की क्यूबॉइडल ब्लॉक है यहाँ पे, दिस सॉलिड आयरन का है क्यूबॉइडल ब्लॉक, और इसकी डायमेंशंस जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्यूबॉइडल ब्लॉक लेंथ 4.4 मीटर, ब्रेथ 2.6 मीटर्स एंड हाइट इज 1 मीटर। तो इसको इस रीकास्ट इनटू अ हॉलो, इसको पिघला के मेल्ट करके इसको रीकास्ट कर दिया है एक सिलिंड्रिकल पाइप के अंदर। ये सिलिंड्रिकल पाइप के अंदर इसको कर दिया है। और ये सिलिंड्रिकल पाइप कैसा बच्चों, ये है हॉलो। हॉलो मीन्स कि ये बीच में से खाली है, इस तरह का ये। तो इसको पिघला के एक हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप बनाया जिसका इंटरनल रेडियस देखा जाए। इंटरनल रेडियस जो है, इंटरनल रेडियस इज 30 सेंटीमीटर एंड थिकनेस, जो ये थिकनेस है इसकी, दिस वन, ये इंटरनल रेडियस तो हो गया सिर्फ ये अंदर का, यहां से लेके यहां तक, और ये थिकनेस इसकी कितनी है, थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर। तो इसे कुछ इस तरह से देखा जाए कि ये यहाँ पे कंसिडर करते हैं मेन। तो इंटरनल इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक तो 30 है, और ये जो इसकी चौड़ाई है, ये जो इसकी है थिकनेस, ये 5 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहे हैं कि इसके वॉल्यूम से एक पाइप बनाई गई है हॉलो। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप। तो इस वाले पाइप की लेंथ क्या होगी या हाइट क्या होगी इसकी। तो हमें यहाँ पे इसकी हाइट फाइंड करनी है बच्चों। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर ये वॉल्यूम है कितना, जिससे कि ये एक हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप बनाएंगे। तो वॉल्यूम निकालते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक, R इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला लगाएंगे। 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1, इसको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, तो हमारा आ जाएगा 11.44 मीटर क्यूब। इट्स मीन इसका जो है वॉल्यूम टोटल इतना है, तो इतने ही वॉल्यूम का नियरली यहाँ बनेगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सिलेंडर का क्या है। सिलेंडर्स के अंदर हमको दे रखा है कि 30 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस और थिकनेस 5 सेंटीमीटर है। आते हैं यहाँ पर हम लोग सिलेंडर के अंदर, हॉलो सिलेंडर पाइप। तो बच्चों हमें करना क्या है, जो एक्सटर्नल वॉल्यूम जो है इसका, इस सिलेंडर का, उसमें से हमने इंटरनल वॉल्यूम को हम, यानी ये वाले वॉल्यूम को, अंदर के वॉल्यूम को सेपरेट कर देंगे। तो हमारे पास ये बचा हुआ जो पाइप है इसका पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, जो कि 11.44 मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि इस वॉल्यूम को ही रिकास्ट किया गया है इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। तो ये इसका वॉल्यूम भी 11.44 होगा, लेकिन क्यों, क्योंकि ये बीच में से हॉलो है, इससे हमको यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल के अंदर, इसके अंदर इसकी हाइट जो है वो किस हिसाब से निकलेगी। तो हाइट हम उस हिसाब से निकालेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका एक्सटर्नल जो वॉल्यूम है उसमें से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करते हैं, जो कि इसके बराबर रखेंगे। तो हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप के अंदर अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम है ऑफ सिलेंडर पाइप विद एक्सटर्नल रेडियस लिख लीजिए, या इसको लिख सकते हैं कि विद एक्सटर्नल रेडियस ही लिख लेते हैं, एक्सटर्नल रेडियस। इसमें से वापस माइनस करना है हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाइप विद इंटरनल रेडियस।
तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक्सटर्नल रेडियस जो हमें यहाँ पे निकालना है उसका पहले हम देख लेते हैं। एक्सटर्नल रेडियस का मतलब ये है कि हमको यहाँ से लेके वहाँ तक का हमको रेडियस निकालना है। तो एक्सटर्नल रेडियस यहाँ हम बता देते हैं। एक्सटर्नल रेडियस जो है वो 30 + 5 हो जाएगा, मीन्स 35 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से एक्सटर्नल वाला 35 सेंटीमीटर और इंटरनल वाला 30। तो उस हिसाब से देखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ये तो हमने 11.44 निकालनी है, जो माइनस कर देंगे। तो मैं अभी इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 11.44 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये पूरा हमको फॉर्मूला अच्छी तरीके से लॉजिकली हमको दिमाग में लेकर आना है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद एक्सटर्नल रेडियस क्या हो गया, हम इसको पाई r1² h कर देते हैं और दूसरे वाले का हम एक्सटर्नल वाले को r1 कर देते हैं और इंटरनल वाले को, ये इंटरनल रेडियस हमारा इंटरनल रेडियस यानी कि हम r2 को कर देते हैं 30 सेंटीमीटर। तो r1 r² 2h हो गया यहाँ पे, फिर पाई r2 का स्क्वायर h। 11.44 कैलकुलेशन करनी है, पाई कॉमन बाहर है, h भी दोनों में कॉमन है, तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो 11.44 इज इक्वल टू पाई की जगह पे 22/7 रख लेते हैं, h हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे हमको जो है 35 हमारा सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि ओवरऑल सारी वैल्यूज जो है डायमेंशन है मीटर्स के अंदर है, तो इससे हमको 35 सेंटीमीटर को यहाँ पर हमको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे 0.35 का स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला एक्सटर्नल जो है 35 सेंटीमीटर है, रेडियस बड़ा है उसका, पहले छोटे वाले का जो है 30 है, तो इट विल बी 0.30 स्क्वायर। ये मीटर्स में कर दिया बच्चों, इसको सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसे देखते हैं हम लोग, इसको बदल ले आते हैं 7 × 11.44 × 7 और 22 को भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर ले आते हैं। ये हम देख लेते हैं पहले इसको, 0.35 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.65। या बच्चों इसको ऐसे कर लेते हैं, हम लोग आपको बता देते हैं यहाँ पर, ये a² - b² का फॉर्मूले से इससे आपका शॉर्टकट में हो जाएगा। इसको आप आइडेंटिटी यूज करिए इसमें a² - b² की। तो a² - b² की आइडेंटिटी क्या है, a + b एंड a - b। तो उसी तरीके से हमारे पास ये हो गया 0.1 हो गया हमारे पास 0.35 + 0.30 और दूसरा हो जाएगा 0.35 - 0.30 और फिर उसका हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट दोनों का निकल जाएगा। तो 0.35 + 0.30 कितना हो गया बच्चों हमारा 0.65 हो गया, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 0.35 को माइनस 0.30 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.05। तो सिंपली इसको जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके हम लोग a² - b² की आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे, फटाफट शॉर्ट में हो जाएगा ये। अब हम इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास इसको कैलकुलेट बस करना है हमको। यहाँ पे हो गया हमारा ये 0.65 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से, तो इसको बच्चों हम करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 0.65 एंड 0.05। तो सम ये बच्चों हमारा आ जाएगा 52300.0325 h। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, आ जाएगा हमारा 0.0325। अब अकेला h निकालना है हमको, तो h यहाँ रख लेते हैं, इन सबको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा 11.44 इंटू, इसको 49 लिख लेते हैं, 22 इंटू 0.0325। तो बच्चों इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके हम लोगों के आंसर निकाल लेंगे। इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 112 मीटर्स। इस पूरे को हम कैलकुलेट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 112 मीटर्स। इट्स मीन ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट जो है वो कितनी होगी, 112 मीटर्स की होगी बच्चों इसकी हाइट। तो इसकी हाइट हमें पता चल गई, हमें हाइट निकाली थी, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
इस पूरे को हमने रिकास्ट कर दिया इसके अंदर। इट्स मीन इसका वॉल्यूम जो इसके वॉल्यूम के बराबर है, ये हॉलो है। हॉलो के लिए हमको एक्चुअल जो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप निकालनी है, तो एक्सटर्नल वाले सिलेंडर में से माइनस कर देंगे, वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे इंटरनल वाले वॉल्यूम के सिलेंडर से। तो हमें बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा जो कि 11.44 के बराबर होगा। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे फॉर्मूला अप्लाई करके, हम लोग एच की वैल्यू निकाल लेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 112 मीटर्स। तो बच्चों हमारा ये आंसर हो गया 112 मीटर्स। अब बच्चों एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है 500 पर्सन्स आर टेकिंग अ डिप इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड। तो बच्चों एक क्यूबॉइडल पॉन्ड है, तो 500 पर्सन्स जो है इसके अंदर डिप कर रहे हैं, 500 पर्सन्स है इसके अंदर 500, ये सब इसमें कूदेंगे, विच इज 80 मीटर लॉन्ग। और ये क्यूबॉइडल जो पॉन्ड है, ये क्यूबॉइडल पॉन्ड जो है, क्यूबॉइडल पॉन्ड, इसकी लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 80 मीटर्स, ब्रेथ है 50 मीटर्स, ब्रॉड है। व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द पॉन्ड if the average displacement of the water by a person is 0.04 मीटर क्यूब। तो बच्चों पूछ रहा है कि मान लीजिए कि 500 पर्सन जब इसके अंदर आएंगे, इसमें डुबकी लगाएंगे, तो कितना वाटर का लेवल राइज होगा। मान लीजिए इसका लेवल यहाँ पर तक है, तो इसका वाटर लेवल और कितना राइज होगा ऊपर। अभी एक्चुअल के अंदर कितनी हाइट है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस बात से कि इसका लेवल कितना राइज होगा। और इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स है ही, वो तो चेंज नहीं होगी, बस राइज जो लेवल है बस वो चेंज हो सकता है। तो हम लेंथ और ब्रेथ तो यही फाइंड कर देंगे, यही हो गया इसका, और राइज कितना हुआ ये हमें फाइंड करना है। और हर एक पर्सन जो है, इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर बाय अ पर्सन, यानी एक पर्सन जब पानी में जाता है, तो एक पर्सन के पानी में जाने से बाहर जो वाटर निकलता है, डिस्प्लेस होता है, वो कितना है बाहर निकलेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि राइज होगा, यानी कि ये इतना हटाएगा अपना वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो कितना कर जाएगा, ये करेगा 0.04 मीटर क्यूब एक पर्सन। तो इट्स मीन इसके टोटल जो इसका टोटल वॉल्यूम है, वो इन सब पर्सन्स के डूबने से जो लेवल राइज होगा, तो वो जो वॉल्यूम बनेगा उस वॉल्यूम के बराबर इसका, इस पानी का टोटल वॉल्यूम होगा। तो हम पहले इसमें लिख लेते हैं कि हम लोगों को जो है कितना राइज होगा, इसकी हाइट क्या होगी। तो बच्चों उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इसके अंदर टोटल पर्सन जो है, हमको कितने वाटर एक्चुअल के अंदर कितना इसके अंदर है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लेट सॉल्यूशन कर देते हैं, लेट द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द पाउंड, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, पाउंड भी h मीटर्स मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये पानी जो है h मीटर राइज हुआ 500 पर्सन्स के डिप करने के बाद, डूबने के बाद। इसमें कौन सा दिया हुआ, क्यूबॉइडल पॉन्ड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। क्यूबॉइडल जो पॉन्ड है उसकी लेंथ 80 मीटर्स, ब्रेथ 50 मीटर है, और हाइट मैंने बताई दिया h मीटर हम मान के चल रहे हैं। तो देयरफॉर इसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, वॉल्यूम फॉर द, ये वॉल्यूम ऑफ राइज इन द पॉन्ड इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो हम ये मान के चलेंगे, मान लेते हैं कि ये h मीटर ऊपर हुआ है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो गया इस पानी का ऊपर, टोटल जो पानी ऊपर राइज हुआ है, लेंथ और ब्रेथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 80 इंटू 50 रहेगा इंटू H। तो इट्स मीन याद रखा हमारा 4000 H मीटर क्यूब। इट्स मीन 4000 मीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है ये ऊपर पानी का है, इतना। ठीक है बच्चों, अब हमको पता है कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, पर पर्सन कितना कर रहा है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय वन पर्सन। तो ये तो गिवन है, ये 0.04 मीटर क्यूब है। तो देयरफॉर एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय 500 पर्सन्स, तो 500 लोग हैं, तो 500 इंटू 0.04 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर
इसको हम ऐसे रहने देते हैं भी, चाहे सॉल्व कर लेंगे इसको, उसको आगे काम आ जाएगा, या फिर इसको इतना रख लेते हैं मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो हमें ये पता चल गया। अब हमें पता है कि जितना इन्होंने वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया है, जितना इसने वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है, वही वॉल्यूम ऊपर राइज हुआ है और वही 500 लोगों ने डिस्प्लेस किया है। तो ये दोनों चीजें सेम हो गई। तो हमके बस h निकालना है। इट्स मीन ये वाला जो हम वॉल्यूम निकाला है, दिस वॉल्यूम जो इन लोगों ने जो डिप करा है, वाटर डिस्प्लेस करा है, दैट शुड बी इक्वल टू दी दिस वाटर, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ दी वाटर राइज इन द पॉन्ड है, वही वाला वॉल्यूम है, और ये भी वही एवरेज डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट हुआ कब, जब इसमें 500% इसके अंदर आ गए। तो देयरफॉर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर एक चीज लिख लेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम फॉर द राइज ऑफ वाटर लेवल in the pond is equal to average displacement of the water by 500%। तो वॉल्यूम फॉर द राइज कितना था हमारा, 4000 H। इसके नीचे हम 4000 H रख लेंगे। एवरेज डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 500 इंटू 0.04 कर देंगे। अब हमको सिर्फ h निकालना है, तो h निकालना हमारा बहुत इजी है। 10 मिनट आके 2 0 लगा देंगे, तो जो 2 0 कट गया, 4 से काट देंगे, 4000 हो गया। तो ये हो गया हमारा 5/1/200। तो बच्चों 1/200 हमारा क्या आएगा, मीटर आएगा। अब मीटर्स को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कर सकते हैं मीटर्स को सेंटीमीटर में 1/200 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा समवेयर हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। तो ये बेटा ये 100 से करेंगे इसको, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1/200 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर्स। तो बच्चों 1/200 मीटर्स आ गई थी इसकी हाइट। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/200 इंटू 100 कर देंगे, 1/2 सेंटीमीटर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन यहाँ पे जो राइज हुआ है इसका वाटर लेवल, दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ध्यान रखना है हमें कि जितने लोग होंगे इसमें डिप करेंगे, वो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे उतनी वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर आ गया, राइज हुआ है। तो वॉल्यूम के अंदर हमको लेंथ और ब्रेथ तो पता है, सिर्फ हाइट निकालने के लिए हमें जो है डिस्प्लेसमेंट करा 5% से उसके बराबर रख देंगे, 4000 H के बराबर, और हाइट हम लोग निकालेंगे 0.5 सेंटीमीटर। इट्स मीन जो वॉल्यूम जो वाटर का लेवल राइज हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट 11 to 15 नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास जल्दी आएगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए इसको, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू बच्चों।